मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। वो बिना पूछे यहाँ चली आती है और अपनी मर्जी से जितने दिन चाहे यहाँ रह जाती है। ये गलत बात है मित्तल, मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। इस घर में वही होता है आज तक जो मैंने चाहा है। लेकिन आपने तो कहा था कि आपने जायदाद बेच दी है और मंगनी के फौरन बाद दहेज की रकम अदा कर देंगे। रुपया भी आपका, कर्जदार भी आपका, आप मालिक हैं, बात कर लीजिए। 7 दिनों में इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा पाएंगे हम? 2 करोड़ रुपए का चेक है जो आपने मुझे दिए थे। कि भगवान ने इतनी कठिन समय पर हमारी मदद की, इसलिए तो विजय के मन में हमारे रुपए लौटाने का ख्याल आया। विशाखा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ जॉब के कोई चांसेस हैं? जब मुझे मिल सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी? तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हो, हर लिहाज से मुझसे बेहतर हो। ऐसी कोई बात नहीं है विशाखा, मुझे अब तुमसे बहुत कुछ सीखना है। जिस तरह हिम्मत करके तुमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, मुझे भी बस अब वही करना है। यस सर। क्या प्रीति, तुम इंटरव्यू के लिए जा सकती हो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मम्मी, 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 एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? वो क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। दरअसल मैं इंटरव्यू देने गई थी। इंटरव्यू देने? इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं नौकरी ढूंढ रही थी, और मम्मी आज मुझे नौकरी मिल गई। इसे तुम अच्छी खबर कह रही हो? तुम जानती हो इससे घर में कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। जो होना है सो हो जाए मम्मी। मैं नौकरी करूंगी और अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जीऊंगी। अगर हमेशा मैं बाबूजी की बात मानती रही, उनकी मर्जी से चलती रही, तो फिर मेरा अस्तित्व कहां रहेगा? प्रीति, कई दिनों से मैं देख रही हूं तुम बदल गई हो। हाँ, मैं बदल गई हूं, क्योंकि अब मैं अपने बारे में सोच रही हूं। मन में हमेशा यही ख्याल होता है कि बाबूजी किसी अनजान आदमी के साथ मेरी शादी करा देंगे और फिर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब तू शादी नहीं करेगी? मैं शादी करूंगी, लेकिन अभी नहीं, और जब भी करूंगी अपनी पसंद से करूंगी। मम्मी, तुम प्लीज ये मत समझना कि तुम्हारे और बाबूजी के लिए मेरे मन में जो प्यार है वो कम हो गया है, या फिर मैं आप लोगों की इज्जत नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मुझे घर छोड़कर जाना पड़े तो प्लीज ये मत समझना कि मैं आप लोगों से दूर हो गई हूं। प्रीति, ऐसा क्यों कह रही तू? कह देना अच्छा है मम्मी। कल क्या हो किसने देखा है? कुछ भी हो सकता है। प्रीति के बारे में आपसे कुछ बात करनी है।
कोई लड़का देखा क्या उसके लिए? नहीं, उसने नौकरी ढूंढी है अपने लिए। जिसके लिए मैं ना कर चुका हूं, फिर वही बात क्यों दोहराई जा रही है? कब तक मना करते रहेंगे आप उसे? उसका नौकरी करना मुझे भी तो पसंद नहीं है, लेकिन कब तक हम अपनी मर्जी चलाते रहेंगे उस पर? आज तक उसने हमारी पसंद की जिंदगी गुजारी, लेकिन उसे भी तो हक है अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने का। इस बार आप उसे मना मत कीजिए। वो नौकरी करना चाहती है तो करने दीजिए उसे। कहाँ है? बुलाओ उसे। नहीं, आप डांटना शुरू कर देंगे। मैं नहीं डांटूंगा, बुलाना उसे। प्रीति, प्रीति, मुझे पता है कि बाबूजी मुझे नौकरी कभी नहीं करने देंगे। अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो घर में रोज तकरार होगी, रोज झगड़े होंगे। ये सब सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूं। मुझे माफ कर देना। कॉफी आफ्टर डिनर। अरे भाई वाह, कमाल हो गया। आज तो कॉफी पीने का दिल कर रहा था। देखा, आपके दिल ने चाहा और मेरे दिल ने आपकी बात जान ली। हमेशा अगर इतना फर्मा बरदार रहो कितना अच्छा होगा। हमेशा वही करो जो मैं चाहता हूं। अच्छा, इसका मतलब आप जो कहते हैं मैं मानती नहीं हूं। मानती हो, लेकिन कभी कभी। डैडी, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, मैं आपसे झगड़ती जरूर हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपकी बात भी मान लेती हूँ। क्यों राधा, मैं इनकी बात नहीं मानती? Yes, of course. देखा डैडी, राधा भी वही कह रही है। अरे भाई, जब से राधा इस घर में आई है ना, तुम दोनों ने एक गैंग बना लिया है और मुझे आउट कर दिया। आप भी हमारी हाँ में हाँ मिलाइए, हम आपको भी हमारी गैंग में शामिल कर लेंगे। ओह, दैट्स अ गुड वन। मेरी कॉफी? हमारी कॉफी अंदर है। चलो राधा, लेट्स गो गेट इट। देशमुख अंकल। अरे प्रीति, तुम इस वक्त? सब खैरियत तो है? अब मजा आएगा, देख। अरे प्रीति, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। ओह, मैं तो घबराई गई थी। एक्चुअली तू इतनी रात को आती नहीं है ना। देशमुख अंकल, कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ रह सकती हूँ, प्लीज? हाँ हाँ बेशक, लेकिन तुम ये पूछ क्यों नहीं हो? देशमुख अंकल, मैंने अपना घर छोड़ दिया है, मम्मी और बापूजी को बताए बगैर। इसकी क्या वजह है प्रीति? घर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा ना हो इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। देखा डैडी, जब से प्रीति ने कहा है कि वो नौकरी करेगी, तब से सब उससे बुरी तरह से बात कर रहे हैं। आप चाचा को फोन करके कह दीजिए कि प्रीति यहीं रहेगी हमारे साथ। ये कैसे हो सकता है बेटा? मैं नहीं चाहता कि प्रीति इस तरह अपना घर छोड़ के आए। अंकल, मैंने अपना घर तो छोड़ दिया है। अगर आप मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे तो मैं कहीं और चली जाती हूँ।
प्रीति ने इस खत में लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रही है। तुझे कुछ पता है इस बारे में? नहीं बाबूजी। तुझे कुछ बताया उसने? बाबूजी, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपको बताती नहीं? तो मैं कहां चली गई है वो? हेलो। हाँ चौधरी, प्रीति मेरे यहाँ है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो। तू उसे समझा रहा है या उसकी हिम्मत और बढ़ा रहा है? चौधरी गलत सलत बात मत कर। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि वो। मुझे फोन करने की बजाय तेरा फर्ज था कि तू उसे लेकर यहां आता। जब तुझे मालूम पड़ गया था कि वो घर छोड़कर गई है तो 1 मिनट के लिए भी क्यों नहीं दिया तूने उसे वहां? जब वो घर आने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं? उसे घर से बाहर निकाल दूं? ये तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। और सुनो, किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लिया करो कि तुम क्या कर रहे हो। प्रीति कहाँ है? अमिता उसे अपने कमरे में ले गई है। ये लो। प्रीति, तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि तुम वो घर छोड़कर आ गई? पता नहीं अमिता, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे वो घर छोड़ना पड़ेगा। कौन सा घर प्रीति? वो घर तो उसी दिन छूट गया था जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी। फिर विजय से अलग हो जाने के बाद तुम्हें दोबारा उस घर में जाना पड़ा। लेकिन प्रीति, अब तुम यहीं रहोगी। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद भी तुम यहीं रहोगी, समझ गई? नौकरी तो मुझे मिल गई अमिता। नौकरी मिल गई? कहाँ? एक प्राइवेट कंपनी है। जानती है वहां मुझे कौन मिली? कौन? विशाखा। वो भी वहीं काम करती है। प्रीति, उसने तुझसे ठीक तरह बात की ना? बहुत अच्छी तरह से की। वेरी स्ट्रेंज। प्रीति, मैंने तुम्हारे बाबूजी को फोन कर दिया है और कह दिया कि मैं तुम्हें घर नहीं भेज रहा। वो बहुत बिगड़े थे मुझ पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी तुम्हारा ही घर है। जी अंकल, अपना घर समझकर ही मैं यहाँ आई हूँ। गुड। अब मेरी दोनों बेटियां एक साथ इसी घर में रहेंगी। क्यों अमिता? जी डैडी। हेलो। हेलो मम्मा, आपको एक खबर देनी है। क्या हो बेटा? प्रीति घर छोड़कर चली गई है। घर छोड़ के चली गई? कहाँ गई है? देशमुख अंकल के पास। बाबूजी उसे नौकरी करने से मना कर रहे थे, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। बहुत अक्लमंदी का फैसला किया उसने। धीरे धीरे सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। सुभाष लौट आए, उसके बाद तुम लोग भी कोई फैसला कर लेना। यस मॉम, आई विल। लेकिन सुनो, इस वक्त किसी से कुछ भी मत कहना। चुपचाप रहना एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? जी मम्मा, यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। बाय बेटा। प्रीति, तू ये साड़ी पहन के ऑफिस जाएगी? क्यों, अच्छी नहीं है? नहीं, साड़ी तो अच्छी है, लेकिन प्रीति अपनी एज के हिसाब से कपड़े पहना करना। जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर्स, ब्लेजर्स। नहीं नहीं, अभी तो मुझे यही पसंद है। देख प्रीति, इट इज वेरी सिंपल ना। अब खाना अपनी पसंद का खाना चाहिए, लेकिन कपड़े दूसरों की पसंद के पहनने चाहिए। मुझे ना तू ये साड़ी में बिल्कुल पसंद नहीं है। तू दादी अम्मा बन के ऑफिस जाएगी क्या? देख, अगर तेरे पास कपड़े नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तू वो पहन के जाना। लेकिन तू ये साड़ी में ऑफिस नहीं जाएगी, दैट्स फाइन। अमिता तो बहुत जिद्दी है। हाँ, वो तो हूँ, बहुत हूँ। प्रीति। हाँ अंकल, आइए ना। भाभी आई है। मम्मी आई है। बाबूजी भी आए हैं। नहीं, भाभी अकेली आई है। चलो आके उनसे मिल लो। अंकल प्लीज, मैं वापस नहीं जाऊंगी। प्रीति, तुम्हें कोई भी जबरदस्ती यहां से नहीं ले जा सकता।
चलो आओ नीचे आ जाओ। प्रीति, प्रीति ये क्या किया तूने? घर छोड़कर कैसे चली गई? चलो मेरे साथ, चलो चलो। मम्मी चलो। मम्मी प्लीज तुम रो मत। क्या करूं? मेरे बच्चों ने यही लिखा है मेरी किस्मत में। उनके लिए जिंदगी भर रोती रहूं और वो मुझे दुख पहुंचाते रहे। तुम्हें दुख ना हो, घर में झगड़े ना हो, इसलिए मैं यहाँ चली आई। बहुत हिम्मत करके मैंने ये कदम उठाया है और तुम प्लीज मुझे वापस चलने के लिए मत कहो। प्रीति, ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? रह पाओगी हमारे बिना? मेरे लिए भी आसान नहीं है मम्मी। मैं तुमसे और बाबूजी से दूर नहीं रह सकती, लेकिन मैंने अपने घर वालों से रिश्ता नहीं तोड़ा है। मैं आप लोगों से मिलने आया करूंगी, लेकिन अब एक साथ उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है मम्मी। तुम यूं समझना कि तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है और वो अपने घर चली गई। तुम मुझे बहुत चाहती हो ना मम्मी? अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो प्लीज वापस चलने की जिद मत करो। यहाँ का काम समझ में आ रहा है? कोशिश तो कर रही हूँ। वैसे अगर कुछ भी समझ में ना आए तो किसी से भी पूछ लेना। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। अकाउंट्स मेरे बस के बाहर है, वरना मैं ही समझा देती। इट्स ओके, मैं जल्दी सीख लूँगी। प्रीति, प्रीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? जब हम एक साथ उस घर में रहते थे तब कई बार हमारी बहस भी हुई, झगड़ा भी हुआ। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है विशाखा। जो धोखा मुझे दिया गया वो तुम्हें भी। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। दुख तो इस बात का है कि हम एक ऐसे आदमी के लिए लड़ते रहे जो इस लायक ही नहीं था। अच्छा हुआ तुम उनसे अलग हो गई और मुझे भी उनसे छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिल तो गया प्रीति, लेकिन एक बात याद रखना कि वो आदमी मीठी छुरी है। वो जितना बेशर्म है उतना ही कमीना भी। मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन तुमसे मिलने की कोशिश जरूर करेगा। तुम होशियार रहना। इतनी ठोकरें खाकर क्या संभलूंगी नहीं मैं? मेरा उस आदमी से ना ही कोई रिश्ता है और ना ही कोई संबंध है, और आज के बाद उनके बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। रुमा, सुनो, वो फिर आ गई। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।